राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हैं कि घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए वास्तुशास्त्र का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए हमें हमारी चीज़ों को वास्तु नियमों के हिसाब से ही व्यवस्थित करके रखना चाहिए। लेकिन जाने अनजाने में कई बार हम वास्तु नियमों को अनदेखा कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होने लग जाते हैं और हमारे जीवन में एक के बाद एक संकट आने लगते हैं। शुरू में तो ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं जिसे हम अनदेखा कर देते हैं, लेकिन बाद में जब ये बड़ी मुसीबत बन के हमारे सामने आती हैं तब हम इस सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर हमसे गलती कहाँ हुई और हम किस तरीके से इसे सही करें। हमारे घर में ऐसी अव्यवस्था उत्पन्न ना हो, हमारे घर में सदैव सुख समृद्धि और शांति बनी रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम हर एक छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से भी घर का वास्तु बिगड़ सकता है। जैसे कि पोछा लगाते समय अगर हम वास्तु के नियमों को अनदेखा कर दें, उस पर ध्यान न दें, तो इसके कारण भी हमें भविष्य में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। फ्रेंड्स, अगर आप भी पोछा लगाने के नियमों के विषय में नहीं जानते हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज के हमारी इस वीडियो में हम पोछे से जुड़े हुए कुछ नियमों के विषय में जानेंगे। अगर आप भी इसके विषय में जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिल सके, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल पर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में भी मिलने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं पोछे से जुड़े हुए कुछ वास्तु नियमों के विषय में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि घर की साफ सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि घर अगर गंदा हो तो घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है, घर में अलक्ष्मी आती है। तो इसलिए हमें हमेशा घर की साफ़ सफाई करते रहना चाहिए। लेकिन साफ़ सफाई करते समय, पोछा लगाते समय हमें कुछ नियमों का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम इन नियमों का ध्यान नहीं रखते हैं तो ऐसा करने से भी हमें भविष्य में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि अगर हम प्रतिदिन पोछा लगाते हैं तो कम से कम सप्ताह में 3 बार या 2 बार हमें नमक वाले पानी से पोछा लगाना चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी जितनी भी होती है वो सब घर से दूर हो जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। जब घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है, तो इसका सकारात्मक प्रभाव सभी व्यक्तियों पर पड़ता है और व्यक्ति प्रसन्नचित्त होकर अपने कार्यों को करता है और व्यक्ति को उसके कार्यों में सफलता मिलती है। व्यक्ति का मन सदैव शांत रहता है और घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम नमक का पोछा लगा रहे हैं तो नमक का पोछा लगाते समय हमें दिन का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन दिनों नमक का पोछा लगाना शुभ नहीं होता है, क्योंकि अगर उन दिनों में हम पोछा लगाते हैं तो इसका प्रभाव उल्टा भी पड़ सकता है। जैसे कि मंगलवार, गुरुवार, रविवार, ये कुछ ऐसे विशेष दिन हैं जिस दिन हमें इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम नमक के पानी से पोछा न लगाएं, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो इसका विपरीत प्रभाव हमारे परिवार के सभी सदस्यों पर पड़ेगा। फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, जब उनके घर में कोई बाल्टी टूट जाती है या फिर कोई डिब्बा टूट जाता है तब वे उसका इस्तेमाल पोछा लगाने के लिए करने लग जाते हैं। लेकिन ये सबसे गलत चीज़ है, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे घर में दरिद्रता आती है। तो इसलिए हमें भूल कर भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। पोछा लगाने के लिए हमेशा साफ़ और सही बाल्टी का उपयोग करना चाहिए। न केवल बाल्टी बल्कि पोछे के कपड़े का भी हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए कि पोछे का कपड़ा कटा फटा ना हो, पोछे का कपड़ा एकदम सही और स्वच्छ हो। इसके अतिरिक्त पोछा लगाते समय दिशा का ध्यान रखना भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। इसलिए जब भी आप पोछा लगाएं तो पोछा लगाते समय दिशा का ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि वास्तु नियमों के अनुसार पोछा लगाने की शुरुआत हमेशा उत्तर दिशा से करनी चाहिए। शास्त्रों में भी उत्तर दिशा को बहुत ही ज़्यादा शुभ बताया जाता है। इसलिए आप जब भी अपने घर में पोछा लगाएं तो हमेशा उत्तर दिशा से ही लगाएं।
ऐसा करने से आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। फ्रेंड्स, वैसे तो हमें हमारे घर की साफ़ सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए, लेकिन गुरुवार के दिन कभी भी भूल कर भी अपने घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि गुरुवार के दिन घर में पोछा लगाना अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति गुरुवार के दिन अपने घर में पोछा लगाता है तो ऐसा करने से बृहस्पति देव नाराज हो जाते हैं, जिसके कारण व्यक्ति को उसके जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए अगर आप भी अपने घर में प्रतिदिन पोछा लगाते हैं तो गुरुवार का दिन ज़रूर ध्यान में रखें। अगर गुरुवार है तो उस दिन आप अपने घर में पोछा न लगाएं। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए। चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।